इंटरमॉलिक्यूलर में आया हमारे पास क्या, वांडरवाल। वांडरवाल में भी आए 5 तरह के, जिसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट है, एक है कीसम और एक है लंदन। इसमें ध्यान देना कि जो आयन द्विध्रुव होता है ये सबसे प्रबल होता है, ये सबसे प्रबल बंध होता है, सबसे प्रबल किसमें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद है सभी लोग बेहतर होंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में केमिकल बॉन्डिंग के, कि केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध क्या होता है और रासायनिक आबंधन क्या होता है। तो रासायनिक बंध वह बल होता है जो वह एक परमाणु को एक परमाणु से जोड़े रखता है या एक अणु को एक अणु से जोड़े रखता है, वह उनके बीच का जो आकर्षण बल है वही क्या होता है, रासायनिक बंध होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन कहते हैं। और जब भी बंध बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। चल, तो पीछे में हम लोगों ने देख लिया था कि रासायनिक बंध होते क्या है, रासायनिक आबंधन क्या होती है और रासायनिक बंध बनने के कारण क्या होते हैं। अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो ये रहा वीडियो, कुछ इस तरह से वीडियो बना हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि काज ऑफ बॉन्डिंग कैसे होती है, बिल्कुल डायग्रामेटिकली। तो आप इसको जाइए देखिए और पार्ट 2 पे आते हैं। अब पार्ट 2 पे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल प्रखर क्लासेस और मैं हूं देव सर। नहीं जानते हैं तो पढ़ना शुरू करिए, धीरे धीरे जान जाएंगे। चलिए, तो बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे है, यानी बंध के प्रकार पे है। किस पे है भाई, बंध के प्रकार। तो चलिए, बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो बंध हमारे पास 2 तरह से होंगे। कौन कौन सा बंध होगा भाई, एक होगा अणुओं में परमाणुओं के मध्य, अणुओं में परमाणुओं के मध्य, अणुओं में परमाणुओं के मध्य जो बंध बनेगा, एक ये बंध होगा। दूसरा जो होगा वह होगा यौगिकों में अणुओं के मध्य, यौगिकों में अणुओं के मध्य एक हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा। एक तो बॉन्ड बन जाएगा क्या, अणुओं में परमाणुओं के मध्य, दूसरा होगा यौगिकों में अणुओं के मध्य। 2 प्रकार के हमारे बंध बनेंगे, ठीक। इनको हम लोग कहते हैं अंतरा परमाणविक। क्या बोलते हैं, अंतरा परमाणविक, अंतरा परमाणविक, ये हो गया। इसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक, अंतरा आणविक। भाई इसी को हम लोग बोलेंगे इंटर एटॉमिक, इंटर एटॉमिक, और इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे भाई, इंटर मॉलिक्यूलर बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। चलिए, तो ये 2 प्रकार के हमारे पास बंध हो गए मेनली। कौन कौन से भाई, अणुओं में परमाणुओं के मध्य, और दूसरा क्या हुआ, यौगिकों में अणुओं के मध्य। तो अगर हम इनकी बात करें तो इन्हीं को हम लोग अंतरा परमाणु बोल रहे हैं और इनको क्या बोलेंगे, अंतरा आणविक बोलेंगे, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर। तो कह रहा है क्या कि यह परमाणुओं के मध्य बनेगा और वह अणुओं के मध्य बनेगा। चलिए देखते हैं। जैसे जो पहला जो बंध बनता है वह बनता है आयनिक, या वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। पहला बंध क्या बनेगा, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा जो बंध बनता है वह बनता है सहसंयोजी बंध। क्या बनता है भाई, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, जिनको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे इंग्लिश में। तीसरा जो बनता है वो बनता है हमारे पास धात्विक बंध। क्या बनता है भाई, धात्विक बंध। धात्विक बंध को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास बनता है उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ये बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डायरेक्टिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डायरेक्टिव बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध।
यौगिकों में अणुओं के मध्य जो बनता है यह बनता है हमारे पास वान डर वाल बंध। कौन सा बंध भैया बनेगा? वान डर वाल बंध। अब वान डर वाल बंध में हमारे पास कुल 5 तरह के आएंगे। कौन कौन सा आएगा भाई? 5 तरह के आते हैं हमारे पास, तो ये ध्यान दो। एक आता है हमारे पास आयन द्विध्रुव, आयन द्विध्रुव, ये आएगा आयन द्विध्रुव, जिसको हम लोग आयन डाइपोल कहेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे द्विध्रुव, 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 जिसको हम लोग डाइपोल डाइपोल मूवमेंट फोर्स बोलेंगे, या इसी को हम लोग कीसम फोर्स बोलते हैं, कीसम बल। फिर आएगा आपके पास आयन, आयन प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव। फिर इसी में आएगा आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, ये हो जाएंगे। फिर इसी में आएगा आपका लंदन या डिस्पर्शन फोर्सेस, परिक्षेपण बल। तो लंदन बल या परिक्षेपण बल बोलेंगे, परिक्षेपण बल, डिस्पर्शन फोर्सेस, परिक्षेपण बल। तो यह जो वान डर वाल बंध होता है यह ध्रुवीय, 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 अध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों के मध्य बन सकता है। ये ध्यान देंगे, जो वान डर वाल बंध होता है वह ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों के मध्य बनता है। यह यौगिकों में अणुओं के मध्य बनता है, परमाणु के नहीं, अणुओं के मध्य में बनता है। तो ये हो गया क्या? आयन द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, लंदन बल या परिक्षेपण बल, इसको कीसम फोर्स बोलते हैं, कीसम बल बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा इसी में हाइड्रोजन आबंध। इसी में आएगा क्या आपके पास? हाइड्रोजन आबंध। क्या आएगा भाई? हाइड्रोजन आबंध। अब हाइड्रोजन आबंध भी हमारे पास 2 तरह के होंगे। कौन से होंगे? एक होगा अंतरा अणुक, एक होगा अंतरा अणुक, एक होगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होगा अंतः अणुक, दूसरा होगा अंतः अणुक, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अंतराणुक की बात करेंगे तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध में क्या होगा कि भाई H2O है हमारे पास, H2O जल है, जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा रहे भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि एक ये अणु दूसरा ये अणु, इन दोनों के मध्य बना अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक क्या होता है कि अगर आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात कर लेते, ये हो गया हमारे पास, ये आया, फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O, इस पे प्लस इस पे माइनस, फिर यहाँ आया O और यहाँ पे आया H, इससे जाके बॉन्ड बना। तो अंतः अणुक हुआ। अंतः अणुक का मतलब क्या हुआ? खुद के अंदर बना लिया, खुद के अंदर बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हो गया? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक क्या होगा? जब वह एक अणु दूसरे अणु से बना रहा है तो क्या हो गया? अंतराणुक हो गया। ठीक, तो ये यौगिकों में अणुओं के मध्य बनते हैं जो बंध, वो होते हैं वान डर वाल बंध, जो मेन आपका है वान डर वाल है, और दूसरा क्या है आपके पास है? हाइड्रोजन। कौन सा भाई? हाइड्रोजन। तो ये वान डर वाल बंध कुल 5 तरह के हमको पढ़ने हैं, हाइड्रोजन बंध कुल कितने तरह के पढ़ने हैं? 2 तरह के पढ़ने हैं। ठीक, यहां पे बात कर रहे हैं क्या? अणुओं में परमाणुओं के मध्य, तो इंटर एटॉमिक आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। तो अगर हम आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध की बात करें तो यह प्लस और माइनस के बीच में बनेगा। प्लस और माइनस के बीच में कहने का तात्पर्य क्या है कि यह एक धनात्मक होगा तो दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी एक वैद्युत धनात्मक और दूसरा वैद्युत ऋणात्मक होगा। तो आयनिक बंध बनेगा। और इसमें ध्यान देना, इसमें जो खास बात ये होती है, इसमें खास बात देने वाली है कि आयनिक बंध में हमेशा इलेक्ट्रॉन का
स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, यहां पे ये लिख भी देता हूं, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। और इसको हम लोग इस तरह के तीर से दिखाते हैं, हुक एरो से दिखाते हैं, ठीक है। आयनिक या वैद्युत संयोजी, ये एक प्रकार का बंध हो गया। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है क्योंकि इसमें एक प्लस दूसरा माइनस होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फोर्स लग जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास दो चार्ज आ गया, एक प्लस आ गया, दूसरा क्या आ गया, माइनस आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन जो प्लस होता है, यानी प्लस मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैद्युत धनात्मक वाला इलेक्ट्रॉन देता है और वैद्युत ऋणात्मक वाला इलेक्ट्रॉन लेता है। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध बनता है, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ये जो बंध बनता है वो कैसे बनता है, साझेदारी से बनता है। कैसे बनता है भाई, साझेदारी से बनता है, शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है भाई, शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग से बनेगा। आप जब शेयरिंग से बॉन्ड बनेंगे तो वह एक इलेक्ट्रॉन भी साझा कर सकता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो एकल बंध बनाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन साझा किया, दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन साझा किया तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अगर तीनों ने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो क्या बना लेंगे भाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। आयनिक बंध कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। सहसंयोजी बंध कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तब। धात्विक बंध, यह धातुओं में बनते हैं, यह धातु में स्पष्ट रूप से किसमें, धातु में मिलेंगे। अब धातुओं में क्या होता है कि यहां से ध्यान दिया जाए, अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम, यह हो गया सोडियम एटम, यह भी हुआ सोडियम एटम, यह भी हुआ सोडियम का न्यूक्लियस बना रहे, समझ लो, सोडियम एटम का न्यूक्लियस यानी सोडियम परमाणु का नाभिक। तो ये सोडियम परमाणु के नाभिक बना लिया हमने। अब इस नाभिक के चारों तरफ अगर हम देखें भाई, तो इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन हर जगह इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है क्या कि इनमें अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक को छोड़ के इस वाले सामने वाले नाभिक से क्या आकर्षण लगाएगा खूब तगड़ा। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण होगा, इसका भी हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, ये यहाँ पे भी फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, ये यहाँ भी लगा रहा है, ये यहाँ भी लगा रहा है, ये यहाँ भी लगा रहा है। तो ये जितने भी होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते हैं, बाधे रखते हैं। तो इस प्रकार का जो बंध मिलता है वो किसमें मिलता है, धातुओं के अंदर मिलता है मुख्यतः। किसके अंदर मिलेगा भाई, धातुओं के अंदर मुख्यतः मिलेगा। ठीक, इसके बाद उपसहसंयोजक बंध की बात करेंगे, कोऑर्डिनेट आर्डेटिव बॉन्ड की बात करेंगे। इसको हमेशा एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं, इस तीर द्वारा। यह तीर का जो पुच्छ होगा वह किसकी तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, और यह किसकी तरफ होगा, एक्सेप्टर की तरफ होगा, यानी ग्राहक की तरफ होगा। यह क्या होगा, दाता की तरफ होगा। तो ये दाता होंगे और ये ग्राहक होंगे, मतलब ग्रहण करने वाले होंगे, ये डोनर होंगे और ये एक्सेप्टर होंगे। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट आर्डेटिव बॉन्ड। तो भाई इतने तरह के आपको बंध पढ़ने हैं। बंध के प्रकार यानी हुआ क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड बनते हैं जो कि हमारे पास कुछ इंटर एटॉमिक होते हैं, अंतरा परमाणुक होते हैं, यानी अणुओं के में परमाणुओं के मध्य, अणुओं में परमाणुओं के मध्य जो बंध बनते हैं वो होते हैं क्या, अंतरा परमाणुक या इंटर एटॉमिक। वहीं पे यौगिक में अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको कहते हैं अंतरा परमाणुक, इंटरमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में आया हमारे पास क्या, वांडरवाल। वांडरवाल में भी आए 5 तरह के, जिसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट है, एक है कीसम और एक है लंदन। इसमें ध्यान देना कि जो आयन द्विध्रुव होता है ये सबसे प्रबल होता है, ये सबसे प्रबल बंध होता है, सबसे प्रबल।
किसमें? वांडर वाल में सबसे प्रबल होता है, बाकी तो पूरे क्षीण बल होते हैं, और लंदन क्या होता है? सबसे क्षीण बल होता है। अगर आपसे पूछे वांडर वाल बंध में सबसे प्रबल कौन सा है, तो आयन द्विध्रुव। सबसे क्षीण कौन सा है, तो लंदन बल होता है। लेकिन अगर पूरे में पूछा गया सबसे प्रबल बंध, तो आयनिक बंध होगा, और पूरे में सबसे दुर्बल बंध कौन होगा? वांडर वाल बंध होगा। पूरे में सबसे दुर्बल वांडर वाल बंध होगा, प्रबल बंध में कौन सा आएगा? आयनिक बंध आएगा। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं बच्चों हम अपने दूसरे बिंदु पे, और दूसरा बिंदु जो है हम लोग का है वो है क्या? ध्यान समझिए, दूसरा जो बिंदु है वह हम लोगों का है संयोजकता। क्या है भाई? संयोजकता। संयोजकता को हम लोग बोलेंगे क्या? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। और वैलेंसी जो शब्द है, यानी वैलेंसी का जो सबसे पहला प्रयोग है वो फ्रैंक लैंड ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक लैंड ने किया था। फ्रैंक लैंड ने किया था, इस बात को आप ध्यान देंगे। फ्रैंक लैंड ने, फ्रैंक लैंड। तो वैलेंसी, संयोजकता की अगर हम लोग बात करें तो संयोजकता वैलेंसिया नामक शब्द से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति वैलेंसिया शब्द से हुई है। वैलेंसिया का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता, यानी कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग पावर आर कैपेसिटी, ये होता है कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी, संयोग करने की क्षमता। तो जो संयोग करने की क्षमता ही है उसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया? संयोजकता। संयोजकता के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? फ्रैंक लैंड ने। किसने बताया था? फ्रैंक लैंड ने। तो एक बार मुझे कैमरा चेक करने दीजिए, क्योंकि इसके पहले का वीडियो फ्लिकर किया है बहुत ज्यादा, तो उसके लिए थोड़ा सा एपोलाइज, क्षमा प्रार्थी हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, संयोजकता वैलेंसी जो फ्रैंक लैंड है, ये वैलेंसिया वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, कंबाइनिंग पावर आर कैपेसिटी। अब अगर हम देखें कि संयोजकता होती क्या है भाई, तो फ्रैंक लैंड साहब ने बताया, फ्रैंक लैंड साहब ने बताया कि कोई परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करती है, हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करती है, वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो कार्बन है वह हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से संयोग करता है, तो बनाता क्या है? CH4, यानी इसी का नाम हो गया क्या? मेथेन। क्या नाम हुआ? मेथेन। तो ये हो गया क्या? कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग किया, तो ये हुआ मेथेन। तो यह जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहा है, अतः इनकी संयोजकता कितनी हो गई भाई? 4 हो गई। ठीक रूप से अगर हम कहें कि ऑक्सीजन के साथ में यह संयोग किया तो बनाया क्या? H2O, जो कि होता क्या है? जल। तो यहां पे देखा जाए तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई भाई? 2। कितनी हो गई? 2। तो यहां पे संयोजकता का मतलब आप समझिए कि संयोग करने की क्षमता, और वो फ्रैंक लैंड साहब ने बताया था किसके संदर्भ में बताया था? वो संदर्भ में बताया था कि हाइड्रोजन के संदर्भ में। कहा कि कोई परमाणु की हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करती है, वही होगी उनकी क्या? संयोजकता। वही उनकी होगी संयोजकता। अब अगर हम लोग बात करें संयोजकता तो ये हो गई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बात करेंगे भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोलते, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां से ये नाभिक हुआ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं।
ठीक, अब इनको हमने नाम क्या दिया है, कोस। क्या कोस, के कोस, एल कोस, यम कोस, यन कोस, डॉट 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 डॉट, ये हुआ। अब अगर देखा जाए तो इनमें क्या होता है, इसको n बराबर 1, इसको n बराबर 2, इसको n बराबर 3, इसको n बराबर 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये करते हैं। फिर इसी में बोरबरी ने बताया था कि भाई इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होगी। 2n स्क्वायर, जहां n यही कोषों की संख्या, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 एंड सो ऑन करेंगे भाई। तो ये कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन ये कह रहा है क्या, जो सबसे बाहर वाला कोष होगा, इनको हमने नाम दिया क्या, कोष। क्या नाम दिया, कोष। कोष को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। ये हो गया क्या हम लोगों का, नाभिक हो गया। नाभिक, नाभिक का मतलब हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया। क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। और ये हमारे इलेक्ट्रॉन इन कोषों में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, और यह कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो गई। कोषों को हमने KLMN से दिखाया, और यह कोष की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, आगे जितना बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसी को संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और इसके इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये हो गए क्या आपके भाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणावेश होता है, इसलिए ऋणावेश। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए नाभिक कैसा हो गया, धनात्मक। ये सारी डिटेल आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार। तो मान लो अगर हम लोग किसका विन्यास करते हैं, सोडियम का करा हमने। सोडियम का होता है 11 KLM। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 2 रख दिया। दूसरे में 8, 8 2 10, बचा कितना, 1, 11 यहां रख दिया। तो अब यह जो 11 एक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये जो M है, M ये क्या हो रहा है, सबसे बाह्यतम कोष होगा। भाई देखो हमारे पास सोडियम आया, सोडियम के बाहर वाले सेल में, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले। और अंदर वाले में क्या है, अंदर वाले में तो इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले कितना है, 1 और 2, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अब बाहर वाले में कितना हो गया, 1। तो ये जो बाहर है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कोष। क्या बोलेंगे, बाह्यतम कोष। इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्यतम कोष, यानी आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलेंगे भाई, आउटर मोस्ट सेल। बाह्यतम कोष हो गया आउटर मोस्ट सेल। इसी को ही हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। तो ऐसा कोष जो इलेक्ट्रॉन में बंध बनाने का कार्य कर रहा है, वह संयोजी कोष होता है। वैलेंस सेल, इसी को बोलते हैं हम लोग वैलेंस सेल। ये हो गया वैलेंस सेल। संयोजी कोष बोलो या फिर क्या बोल दो, बाह्यतम कोष बोल दो। सबसे बाहर वाला कोष जनरली बाहर वाला कोष हो गया, और ये संयोजी कोष हो गया कि इसी का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बंध बनाने में भाग लेता है। भाग नहीं लेता है मतलब पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया क्या। अब अगर इनके बाहर वाले सेल में, बाहर वाले कोष में यानी संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इनकी संयोजकता, ध्यान देना अब टर्म बता रहा हूं, इनकी संयोजकता तो 1 हो गई। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 1 हुआ। मान लो हमारे पास आ जाए क्लोरीन। क्या आ गया भाई, क्लोरीन कितना होता है, 17। इसका विन्यास करेंगे 2 8 और 7। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया, 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इस 7 इलेक्ट्रॉन को देखें, तो अब क्या इसकी संयोजकता 7 होगी, क्या इनकी संयोजकता 7 होगी, नहीं, इनकी संयोजकता 7 नहीं होगी।
अब यहां पे संयोग करेंगे, संयोग क्यों करेंगे, पीछे चलो अब लेक्चर 1 में। संयोग करते हैं अष्टक पूर्ण करने के लिए या अपनी स्थितिज ऊर्जा का मान घटाने के लिए। ग्राफ कुछ याद आ रहा है? तो अब ये कह रहे हैं क्या कि संयोजकता इनकी एक हो गई, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपना क्या करेंगे, अष्टक पूर्ण करेंगे। यहां पे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना कठिन होगा। ठीक उसी प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में अधिक ऊर्जा लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन लेना क्या होगा, आसान होगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे, अतः इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यानी सामान्यतः आप ध्यान देंगे कि अगर आपको संयोजकता बतानी है तो संयोजकता में ध्यान रखना कि अगर 1 से 4 तक आया तो संयोजकता वही होगी, समान होगी। संयोजकता क्या होगी, समान। 1 आया तो 1, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4। यानी अगर बातम में आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1, 2 आ रहा है तो 2, 3 आ रहा है तो 3, 4 आ रहा है तो 4। सामान्यतः बता। उसके बाद अगर 4 से अधिक हुआ, मान लो 5, 6, 7, 8 हो गया, यहां पे n लिखो, n बराबर इतना, तो n ही समान होगा, यानी जो n आया वही होगा 1 से लेकर 4 तक। अगर यह 5, 6, 7, 8 आ रहा है तो हमेशा याद करना 8 माइनस n कर देना। अगर n बराबर 5, 6, 7, 8 आ रहा है तो 8 माइनस n कर देना। क्या करना, 8 माइनस n। तो अब यहां पे लगाओ भाई, 8 माइनस n बराबर 8 माइनस 7 बराबर 1, यानी इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहां पे इसमें उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये ध्यान देना, संयोजी कोष में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और संयोजकता क्या होगी कि वह हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा, एग्जांपल भी देखो, क्या Cl H के साथ में एक बॉन्ड बनाता है, HCl, यानी कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। अभी यहां पे स्पष्ट होगा बिल्कुल पूर्ण रूप से। तो संयोजकता क्या हो गई, फ्रैंकलैंड साहब ने बताया कि हाइड्रोजन के परमाणु, यानी कोई भी परमाणु है वह हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग कर रही है, वही क्या होगी, संयोजकता होगी। संयोजकता में हमने बताया आपको कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, संयोजी कोष क्या होता है, बाह्यतम कोष क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हम लोग बात करें तो यह जब बंध का निर्माण करते हैं तो यह 2 तरह के इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। भाई एक तो हमने कह दिया संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है भाई, तो उसमें भी 2 तरह के आते हैं। संयोजी में भी क्या आते हैं, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास। तो यहां पे देखिए वो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया NH3। NH3 का मतलब हो गया क्या, अमोनिया। क्या हुआ, अमोनिया। तो NH3 जो अमोनिया हुआ, तो इसमें जब बंध बनता है वो क्या बंध बनता है भाई, नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का 2,5। अब 2,5 इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो आ गया कितना, 5। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनकी संयोजकता कितनी होगी, इनकी संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता क्या कहा, 5 है। तो 5, 8 माइनस n, यानी 8 में से 5 जाएगा तो कितनी हो गई, 3। संयोजकता तो 3 आ रही है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 5 हो गए। अब इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हमने दूसरा ये भी बताया कि यहाँ पे गिनने से अच्छा ये गिन लो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। अब अगर हम लोग नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा और यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ा। तो यह एकल बंध, यह एकल बंध, यह एकल बंध बनाया। तो अब ध्यान दो, संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे।
कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे। एक होगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाए हुए हैं। ये हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे जो बंध बनाएंगे। और ये जो होगा ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। बताया भाई, कोई दिक्कत? ये अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। अब यही अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के लिए हम एक नया टर्म यूज करेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए नाम देंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही सीधे सीधे याद रख लीजिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सीधे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये लिखा। जो ये इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक तो ये हो गया बॉन्डिंग, दूसरा हुआ नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को ही हम लोग बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, जो बंध बनाते हैं उनको बोलते हैं क्या? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी बंधित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी हमारे पास दो तरह के आ गए, कौन कौन से? एक बॉन्डिंग और दूसरा नॉन बॉन्डिंग। तो आई होप अभी बिल्कुल क्लियर होगा संयोजकता क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनाबंधी क्या होते हैं, संयोजकता क्या होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आई होप ये पूरा आया होगा समझ में। तो यहां तक आप नोट कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड के ऊपर, आयनिक बंध। तो हम पूरा जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर होगा, लेक्चर 3, उसमें हम पूरा आयनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।